नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिण कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का सरगना और हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर आतंकी सैफुल्लाह को एक बड़े ऑपरेशन में भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। ये सैफुल्लाह बुरहान वानी गैंग का एक मेंबर था और पिछले दिनों जो कुलगाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं पर जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए थे, उस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ये सैफुल्लाह था और ये कई बड़ी आतंकी घटनाओं में शामिल था। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन में कश्मीर घाटी में इस आतंकवादी सैफुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है। सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस कायर गीदड़ को 48 घंटे के अंदर अंदर मौत के घाट उतार दिया, जब इसने कुलगाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर उनको शहीद कर दिया था। आतंकवाद का रास्ता सीधा कब्रिस्तान और शमशान घाट की ओर जाता है। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो बंदूक उठाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। या किसी आतंकवादी को हम नहीं बख्शेंगे। चुन चुनकर इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जमीन के पाताल से निकाल कर इन कायर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। कि जो लैंड रिफॉर्म सो कॉल्ड तथा कथित लैंड रिफॉर्म जो एक्ट बना है कि कोई भी आदमी आए बाहर से हमारी ज़मीन जायदाद लूट के ले जा सकता है, ना उसकी नेशनलिटी चाहिए, ना उसके पास स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, ना उसकी इंट्रोडक्शन चाहिए, आए पैसा दे और चले जाए। जम्मू कश्मीर की जो हमारी इंटेग्रिटी है, जम्मू कश्मीर की एकता, इंटेग्रिटी जो कानूनी ढंग से महाराजा हरि सिंह ने कायम की थी 1927 में। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन को कोई आदमी बाहर का, यानी जो स्टेट से बाहर है, जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं खरीद सकता, नहीं ले सकता। यहाँ अगर लड़कियों की शादी बाहर होती है तो सुप्रीम कोर्ट से पैंथर्स पार्टी ने ऑर्डर आया था कि लड़की का स्टेट सब्जेक्ट जो है, जो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो नहीं हटेगा और उनके बच्चों को पूरा हक मिलेगा। लेकिन आज सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है, देखेंगे आप कि आप कोई भी आदमी, कोई सौदागर कहीं से आ सकता है। जम्मू शहर में म्यूनसिपैलिटी में अगर आप तवी के पार चले जाएंगे तो यहाँ मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार के करीब बर्मा के माइग्रेंट हैं, बांग्लादेश के माइग्रेंट हैं। मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट नहीं है, हकीकत है। और उनको इन्होंने पहले ही सर्टिफिकेट दे दिए थे, ये परमानेंट रेजिडेंट हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, डोगरों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। परिहार है, मैं एनएसयूआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू। आज जिस प्रकार छात्र इकाई को प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि ये वही ठेकेदार हैं जो डोगरों के मसैया बनते थे, जो डोगरों के हकों की बात करते थे, जो महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के आगे आके सेशन डे वाले दिन फोटो खिंचवाए शाल पहन के। लेकिन जिस
महाराजा ने इस रियासत को खरीदा, जिस महाराजा ने अपने लोगों के लिए यहाँ पे कानून बनाए थे कि यहाँ के लोगों को बाहर के लोग आके बेवकूफ ना बनाए, ठग व्यापारी ना करें। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, जिस सत्ता के लिए जिस महाराजा के नाम से रोटियां सेकी गई, उसी महाराजा के लिगेसी को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आने वाले समय में अगर जॉब सिक्योरिटी और लैंड सिक्योरिटी पे अगर भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और उसके जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी खुद होंगे। यदि जल्द से जल्द अगर हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। मुफ्ती जी के उस बयान के अगेंस्ट है। मैं बोलता हूँ महबूबा मुफ्ती के, जी बोलना भी गलत है उसको, महबूबा मुफ्ती के उस बयान के अगेंस्ट है जो उन्होंने बोला था कि हमारे देश का सिर्फ हमारा जम्मू कश्मीर वालों का एक झंडा है। आज हमने उसको फूंक दिया। कश्मीर में ये झंडे फूके जाते थे, तिरंगा, जिसके लिए हमारे फौजी आए दिन कभी पाकिस्तान से कभी चीन से लड़ते हैं, उनके अगेंस्ट ये हमारे झंडे तिरंगे फूकते थे कश्मीर के अंदर। आज हमने जम्मू में वो फूंक दिया है और महबूबा मुफ्ती को साफ बयान दे दिया, अगर दम है तो आज जम्मू की सड़कों में या तेरे कार्यालय के बाहर खड़े। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी होने पर जम्मू कश्मीर सरकार ने भूमि का जो आवंटन रोशनी एक्ट के तहत किया गया था उसको रद्द करने का फैसला किया। और इस सभी में जो कोई राजनेता है, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई दूसरे लोग, सभी को एक बार उनके नाम आम किए जाएंगे और पब्लिश किए जाएंगे। म्यूटेशन रद्द करने की बात की गई है और इसमें जो लगभग 22,55,000 जो कनाल भूमि है उसकी रद्द करने की बात की है। तो कुल मिलाकर के ये भूमि एक तो इंडस्ट्री के काम आ सकती है, ये भूमि हाउसिंग फॉर ऑल जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत काम आ सकती है। और जो लोगों ने यहाँ तक कि हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं उनको भी डाइवर्ट करके तो भूमि का अधिग्रहण किया है। इस नदी में बहुत अच्छा फैसला है और एक डेमोग्राफी चेंज करने का जो प्रयास किया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, उस पर भी रोक लगेगी। छोटा सा ट्यूशन सेंटर चलता है क्योंकि पिछले जो भी तकरीबन 6-7 महीने से हालात ठीक नहीं हैं बीमारी की वबा की वजह से, और ये हमारा सेंटर बंद हो चुका था। आज हमने इसको दोबारा से जो बच्चों ने पढ़ा हुआ सबक है उसको रिवीजन करते हुए एक छोटे से प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें हम पूरा SOP का ख्याल रखते हुए बच्चों को हमने मास्क पहनाए हैं और इनको 2-2, 3-3 फुट की दूरी पर बिठाया भी है। तो हमने ये आज रबीउल अव्वल की मुनासबत से भी और बच्चों का जो पढ़ा हुआ सबक है उसको रिवीजन भी करते हुए छोटे से तकरीबन 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम का इनेकाद किया है। चौथे पातशाह ने बड़ी करनाई के नाल इस को लागू किया कि आम करके गुरु रामदास पातशाह छोटी सुल्तान उन्होंने प्रकाश पुरब जो है गुरुद्वारा खालसा चौक के जेठे के प्रबंधक जो सच्चे खान उन्होंने मनाया है, जिस दिन परिवार ने श्री कंठ साहब मनवाए थे बड़ी श्रद्धा के प्यार के नाल गुरु रामदास पातशाह ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਿਆਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਦਕ, ਸੰਜਮ, ਦਇਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਪੀਐਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਸਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਵਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਖੇਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਾੜਾ है इतना लंबा क्यों कीता है? इतिहास देखिए, जम्मू प्रांत के साथ लगातार जिस तरीके से भेदभाव होता जा रहा है, उसकी एक और मिसाल जो है वो सामने आई है कि वीडीसी मेंबर्स जो हैं जम्मू प्रांत के हैं, उनका वेतन जो है वो पिछले कुछ वर्षों से बंद कर दिया गया है। 36,000 के करीब विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स जो अपनी सेवाएं पिछले 2 दशकों से यहाँ देते आ रहे थे, और इन लोगों ने जो है जो सेवाएं दी हैं मिलिटेंसी को कर्व करने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इनकी एफर्ट्स की वजह से मिलिटेंसी जो है वो कर्व हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को अपने इलेक्शन कैंपेन में भी इस्तेमाल किया, उनके साथ बड़े बड़े वादे किए, और जब सत्ता में आ गए तो इन वीडीसी मेंबर्स को पूरे तरीके से अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया, और उसके बाद इनका जो ऑनरेरियम मिलता था, निग्लिजिबल सा ऑनरेरियम मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज ये लोग भुखमरी के कगार पर हैं। आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो डोडा है, चाहे वो जिला उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है, रजौरी है, पुंछ है। ये वीडीसी मेंबर्स जो है वो सड़कों के ऊपर मेंबर्स के साथ इनके अधिकारों की लड़ाई पैंथर्स पार्टी लड़ेगी। और जिस तरीके से कोरोना के वक्त में भी इनके ऊपर इतनी दुश्वारियां आ रही हैं, इनका वेतन बंद करना, इनका ऑनरेरियम बंद करना एक बहुत बड़ी जाती है। बहुत सारे बीडीसी मेंबर्स ऐसे हैं जो मिलिटेंट्स के साथ लड़ते हुए जान गंवा बैठे या अपने जो अंग गंवा बैठे, और इन्हीं बीडीसी मेंबर्स की वजह से आज दूर दराज के गांव में एक सिक्योरिटी का माहौल है। अगर वहां सुरक्षा जो है, लोग जो है सिक्योर महसूस कर रहे हैं, इनकी वजह से कर रहे हैं। आज भी बंदूकें इनको दी गई हैं, आज भी इनकी जिम्मेदारियां लगाई जा रही हैं, आज भी इनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन पिछले 4 वर्षों के करीब हो चुके हैं। इनका वेतन इनको नहीं देना एक बहुत बड़ी ज्यादती है, एक बहुत बड़ा बेइंसाफी है, और पैंथर्स पार्टी जो है वो इनके हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। और एक सर ये आग कैसे लगी यहाँ पे? सर वायरिंग शॉर्ट हो गई। ये कब देखा आपने? आप कहाँ थे? हम होटल में बैठे थे, खाना खा रहे थे, गाड़ी में माल लोड करवाए थे। जैसे हमने धुआं देखा, जैसे हमने धुआं देखा तो हमने देखा आग लगी। एकदम से फिर हमने पुलिस वाले को बुलाया। ये किस चीज़ का यहाँ पे वो था? ये कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। क्या क्या सामान था यहाँ पे? सामान अलमारी थी,
ये काउंटर था, यहाँ पे चेयर थी, बेड थे पड़े हुए यहाँ पे सब। क्या हुआ आप देने के लिए दे रहे हैं। आज हमारा जो यहाँ आपसे मुखातिब होने का जो प्रेस से जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कल मीर साहब जो हमारे प्रदेश से कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने कश्मीर से लॉन्च किया है प्रोग्राम जो थ्रू आउट भारतवर्ष में चला है कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए जो कानून पार्लियामेंट में पास किया गया उसके लिए एक सिग्नेचर कैंपेन पूरे भारतवर्ष में चलाई गई है, जिसको लॉन्च मीर साहब ने कल कश्मीर से किया, अनंतनाग से, और आज हम यहाँ से कर रहे हैं। साथ में जम्मू शहर के जो हमारे लोगों से अपील है, ये जो काला कानून जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है कि यहाँ की जो ज़मीन है यहाँ पर बाहर के लोग आकर बसेंगे, और यहाँ उसी सिलसिले में हमने आज एक कैंपेन स्टार्ट किया है, से नो टू लैंड लॉ, कि भी हम जो लैंड लॉ जो कानून पास किया उसको हम नो बोलते हैं कि हम ये ज़मीनें अपने नहीं देंगे, और हम अपना कल्चर को बरकरार रखना चाहते हैं कि यहाँ की सभ्यता को बरकरार रखना चाहते हैं कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर न बसें। पहले भी लोग आते थे इंडस्ट्रियल लगाने के लिए, उनको भी लीज पे दी जाती थी जगह, लेकिन कोई बाहर से आकर यहाँ पर बसे। और हमारी जो वायदा किया था इस भाजपा सरकार ने, इनकी कथनी और करनी में यही फ़र्क है कि इन्होंने वादा किया था कि जॉब स्कोर की जाएगी, लैंड स्कोर किया जाएगी, इन्होंने पीठ पे छुरा नहीं घोंपा, इन्होंने छाती पे खंजर मारा है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। जी सुजीत खजुरिया, प्रांतीय सचिव जे&के सेंट्रल नॉन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन। आज जम्मू जिले में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सर्कल में यूनियन का एक रोजा जो धरना हो रहा है, इसमें यूनियन की दो ही प्रमुख मांगे हैं। एक तो प्रमुख मांग जो है वो ये है कि जम्मू का डेली वेजेस जो 25 सालों से काम करता रहा है, उसका रेगुलर करने में बिजली प्रशासन जूं तक भी नहीं रेंग रही है। हम मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के प्रशासन से, सिविल प्रशासन से और बिजली प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो सर्कल ऑफिस में कई वर्षों से डीपीसी पेंडिंग पड़ी हुई है, इसका फौरी तौर पे डीपीसी को चालू किया जाए। गिलगित बल्टिस्तान यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का हिस्सा है जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से गिलगित बल्टिस्तान के अंदर मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। वहां लगातार इथनिक क्लींजिंग पाकिस्तान की सेना आईएसआई और इमरान खान की सरकार कर रही है। परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, उस जमाने से गिलगित और बल्टिस्तान के अंदर, चाहे वो नागर हो, हुंजा हो, अस्करदू हो, गिलगित हो, बल्टिस्तान हो या पराचिनार के एरिए हो, वहां के लोगों का कत्ल पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। आज पाकिस्तान ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है कि गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से अपना 5वां प्रोविंस घोषित करने का एक प्रयास किया है। ये गलत है। पाकिस्तान जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, आज नहीं तो कल गिलगित बल्टिस्तान हमारे साथ होगा। वो हमारा एरिया है, भारत देश का अंग है, और वहाँ के लोग हिंदुस्तान के शहरी हैं। बाबा जान हो, मंजूर परवाना हो, उन लोगों को जबरन जेल के अंदर पाकिस्तानियों ने बंद करके रखा है। मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े आर्थिक और मिलिट्री प्रतिबंध लगाना चाहिए। कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। आज नहीं तो कल गिलगित बल्टिस्तान हो या पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो, हमारे देश का तिरंगा झंडा वहां लहराएगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान है, वो भारत देश का क्षेत्र है।